Hello bachcho, let's read the following question. The diagram shown below represents the applied forces per unit area with the corresponding chains X per unit length produced in a thin wire of uniform cross section in the curve shown. जो कर्व हमें शो किया गया है उसमें क्या है, फोर्स है एफ जो हम अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स जो है वो चेंज जो हो रहा है पर यूनिट लेंथ वो कितना हो रहा है वो हमें एक ग्राफ की फॉर्म में शो किया गया है, कर्व की फॉर्म में. द रीजन इन विच द वायर बिहेव्स लाइक अ लिक्विड इज, कौन से रीजन में जो वायर है वो लिक्विड की तरह बिहेव करेगा. इन ए टू बी, ए से लेके बी तक. इन बी टू सी, बी से लेके सी तक. इन सी टू डी, सी से लेके डी तक. और फ्रॉम ओ टू ए, और ओ से लेके ए तक जो वायर है वो क्या करेगी, लिक्विड की तरह बिहेव करेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. अगर लिक्विड की बात करें तो उसके लिए क्या मॉडुलस हमारे पास डिफाइंड होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिक्विड के लिए हम डिफाइन करते हैं. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड फॉर लिक्विड. तो जो बल्क मॉडुलस होता है बी वो इक्वल होता है किसके, माइनस वी इंटू डी पी अपॉन डी वी के. अब यहाँ पे इस टर्म में v जो है वो डिनोट करता है वॉल्यूम को एंड p जो है वो डिनोट करता है प्रेशर को. जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम में जो चेंज होता है दैट इज dp बाई dv. तो ये क्या होगा, हमारे पास स्लोप होगा ग्राफ का, स्लोप ऑफ ग्राफ. और जो हमने बल्क मॉडुलस लिखा b that is written as minus v into dp upon dv. now we can see the negative sign. यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है. मीन्स जो स्लोप होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा. स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए ग्राफ का. तब जो हमारा बल्क मॉडुलस है वो ये हमें बता रहा है नेगेटिव साइन. तो इसमें से हम देख सकते हैं कि O से A तक स्लोप इंक्रीजिंग है, A से B तक स्लोप इंक्रीजिंग है, C से D तक स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है. इस तरीके से क्या बन रही है, यहाँ पे इंक्रीजिंग स्लोप बन रही है. लेकिन अगर B से C तक देखें तो जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है. तो कौन से रीजन में जो वायर है वो लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, इन द रीजन B, C. B is the final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.